गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय बांग्ला, जय महाराष्ट्र। चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। टॉपिक का नेम है हम लोग का मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मैं अपने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में इसका लगा रहा हूँ हेडिंग, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या होता है? आप लोगों ने इनइक्वालिटी भी कर लिया है, आपने मॉड्यूलस भी कर लिया है, दोनों कर लिया है। अब दोनों को मिक्सअप करना है। ठीक है, तो मिक्सअप करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपको दोनों का फंडामेंटल आता है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी होता क्या है, चलिए इस पर समझते हैं किसी एक एग्जांपल से। सपोज मैं कहता हूं मॉड एक्स इज मोर देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्या मीनिंग इसका होगा? एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कहते हैं हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्या मैं कहता हूं, और कहता हूं क्या, या मैं कहता हूं मॉडुलस ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो दिस इज द टॉपिक टुडे। सिंगल मोड हो सकता है, डबल मोड हो सकता है, ट्रिपल मोड हो सकता है। कैसे इसका आंसर निकालेंगे ये हम लोग करना है इस चैप्टर में। टॉपिक है तो मॉडुलस एक्स मोर देन इक्वल टू 1 या मॉडुलस एक्स मोर देन इक्वल टू -1। इसका आंसर निकालने से पहले पहले हम समझते हैं फंडामेंटल की मॉडुलस होता क्या है। तो मॉडुलस एक ऐसा टर्म है जिसका आउटपुट आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, क्या होता है पता है आपको? आउटपुट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इनपुट कैन बी एनी नंबर। आउटपुट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और इनपुट क्या होता है? इनपुट कैन बी प्लस और माइनस, ठीक कुछ हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ब्यूटी पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर में जाने को तो कोई जा सकता है, ठीक है ना, अफ्रीकन हो, इंग्लैंड का हो, या अफ्रीका का हो, साउथ अफ्रीका का हो, या कीनिया का हो, जाना सबको अलाउड है। लेकिन जब बाहर आएगा ना, जब बाहर आएगा तो सब कुछ सारे के सारे लगेंगे कि इंग्लैंड के ही है सारे के सारे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होकर बाहर निकलते सारे। तो अब मैंने ये लिखा है मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू -1। तो विदाउट एनी मेथड, विदाउट एनी स्टेप्स या प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस मीन। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? ये हमेशा मोर देन इक्वल टू -1 होगा। तो कैन यू थिंक कि एक्स का वैल्यू क्या आएगी? अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया आपको, ना तो मेथड कराया है, ना आपको मैंने कुछ तरीका बताया है। लेकिन फंडामेंटल क्या है मॉडुलस का, उस बिहाफ पे मैं इसका आंसर तो बोल सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं? अगर किसी नंबर का मॉडुलस मोर देन इक्वल टू -1 है तो मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ? ये मेरा क्वेश्चन है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या है? इनपुट क्या लेंगे कि आउटपुट हमेशा -1 से बड़ा होगा मॉडुलस का। तो आप इनपुट कुछ भी ले सकते हैं यहाँ। आप इनपुट कुछ भी, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, सो यू कैन से एक्स इक्वल टू आर, कोई भी नंबर रखिए, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा पॉजिटिव। एंड इफ आउटपुट इज पॉजिटिव, so your work is done, because that is always more than or equal to -1. If output is positive, that means it is always more than equal to -1। ठीक है, तो ये हम लोग का फंडामेंटल है मॉडुलस का। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करेंगे बाय मेथड्स। बट बिफोर गोइंग टू मेथड, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। ठीक है, एक और लेता हूँ एग्जांपल में। सपोज आई से मॉड एक्स इज मोर देन 0, एक्स इक्वल व्हाट? इसको भी हम लोग करेंगे मेथड से, ग्राफ से करेंगे, मेथड से करेंगे। बट बिफोर दैट आपको सिंपल समझना है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। अब मैं कह रहा हूँ मॉडुलस एक्स मोर देन 0, सो व्हाट शुड बी द इनपुट? एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी? ठीक है, थिंक कीजिए और थिंक करके पहले सोच लीजिए। हो सके तो वीडियो स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा टाइम लगा लीजिए और फिर बताइए मुझे आंसर क्या है। क्या है मॉडुलस एक्स मोर देन 0? आप कोई भी नंबर लेके देखिए अपने मन में। -3 लीजिए, मॉड क्या आएगा? 3, दैट इज मोर देन 0। आप -10 लीजिए, मोड आएगा 10, दैट इज मोर देन 0। आप 10 लीजिए, मोड लीजिए, 10 आएगा, दैट इज मोर देन 0। तो कोई भी नंबर लेंगे तो हमेशा मोर देन 0 आएगा। तो क्या मैं इसका आंसर x इक्वल टू r लिख दूं? कैन आई से दिस आंसर इज x इक्वल टू r? कैन आई से दिस इज x इक्वल टू r? या कुछ और? दैट यू हैव टू थिंक।
ठीक है, विचार कीजिए, विचार करके आंसर बताइए। तो अगर आप इसका आंसर सही से बता ले जा रहे हैं, इसका मतलब आप जो को समझ पा रहे हैं क्या होगा। तो इसका आंसर x इक्वल टू आर नहीं होगा, इसका आंसर होगा x इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स, बट जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 0 लेते ही क्या देगा आउटपुट, आउटपुट आएगा 0। आप सारे नंबर ले सकते हैं इनपुट, बट आप 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो मॉडुलस x का देता है आउटपुट 0 देगा, r माइनस, दिस आंसर इज r माइनस 0 लाइक दिस। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक है कि आपको बताना है कि इनपुट क्या होगा और आपको आउटपुट का रेंज दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं फाइनल स्टार्ट प्रॉब्लम को, कि जैसे आपका ये है मॉडुलस x मोर देन इक्वल टू 1, तो मॉडुलस x मोर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। ठीक है, तो मेथड लगाने के लिए आप इसको समझिए, समझिए क्या कि मॉडुलस x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बस ये आपको याद कर लेना कि मॉडुलस x क्या होता है, मॉडुलस x इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मॉडुलस x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मैं फिर से लिख रहा हूँ दोबारा, वन मोर टाइम, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आपको ब्यूटीफुल चीजें पसंद आती हैं। तो हाँ, साथ में आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस का मतलब क्या है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट, रितम मेरी क्लास चल रही है, मैं करता हूँ तो मैं आधे घंटे बाद, ठीक है ना, क्लास चल रही है ऑनलाइन, आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, ठीक है। हेलो, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, सपोज मैं कहता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मॉडुलस x इक्वल टू 1 कहता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 1। तो मॉडुलस x इक्वल टू 1 बोलने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 1। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन डिस्टेंस मेरा 1 है, तो अगर डिस्टेंस मेरा 1 है तो मैं कहाँ पे पाया जाऊंगा। ठीक है, ये अगर आपका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है तो आप कहाँ पे पाए जाएंगे, ये ओरिजिन है। तो डिस्टेंस 1 का मतलब आप यहाँ से राइट भी हो सकते हैं 1 यूनिट, यू कैन गो 1 यूनिट राइट ऑल्सो, 0.1 हो सकता है आपका आंसर, और यू कैन गो 1 यूनिट लेफ्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आपका आंसर -1 भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, दैट मीन्स x कैन बी, दिस इंप्लाइज x कैन बी आइदर +1 और -1। यहाँ तक आप कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करना, आप इसी में लगा देना इनइक्वलिटी। अब समझिए, जैसे ही आप लगाएंगे इसमें इनइक्वलिटी, क्या लगा दिया आपने, आपने लगा दिया mod x मोर देन इक्वल टू 1। तो जब mod x मोर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब अगर आप इस पटरी के ऊपर हैं, रेल पटरी के ऊपर है, और रेल पटरी के ऊपर आप का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मोर देन इक्वल टू 1 है, तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए आपकी लोकेशन क्या होगी। आपकी लोकेशन या तो 1 के आगे होगी या -1 के पीछे होगी। ये 2 ऐसे पॉइंट है जहां पे आपका लोकेशन एग्जैक्टली 1 है, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 1 है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में। अब मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने का मतलब या तो आप 1 से आगे रहेंगे या 1 पे होंगे, या -1 पे होंगे या -1 के पीछे होंगे। सो यू कैन राइट आंसर क्या, x इक्वल टू -infinity to -1 क्लोज यूनियन 1 to infinity, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली किसी भी मॉडुलस के इनइक्वालिटी क्या करना है आपको, आपको सिंपली क्या कर लेना है, उसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है कि वो 1 कब हो रहा है, या 2 कब हो रहा है, या 3 कब हो रहा है। उसके बाद अगर आपको राइट मोर देन बोला है तो राइट जाइए, लेस देन बोला है तो लेफ्ट जाइए। ठीक है, एक और करते हैं एग्जाम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम। सेकंड एग्जाम, एग्जांपल 2, if I say modulus of x is more than equal to 1, more than equal to 1, क्या मतलब इसका हुआ, अगेन मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इरा ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो पहले मार्क कर लीजिए 1 कब है। तो डिस्टेंस 1 का मतलब या तो आप यहाँ पे होंगे 1 पे, या आप होंगे -1 पे। ठीक है, या तो आप 1 पे होंगे या फिर होंगे -1 पे, अगर डिस्टेंस इक्वल टू 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला इन्होंने,
डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1 भी है, लेस देन भी 1 भी है। मतलब आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होने का मतलब है आप इस 1 वाले पिलर से ना तो कभी आगे जाएंगे और -1 वाले पिलर से ना तो पीछे जाएंगे। आपका डिस्टेंस मैक्सिमम 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 का तो मैक्सिमम 1 है, ठीक है। तो या तो आप 0 पे होंगे, या तो 0 पे होंगे, या 0.1 पे होंगे, या 0.2 पे होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे आप हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 1 के आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, -1 तक, लेकिन कभी भी आप -1 के पीछे नहीं जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज क्या, you can say x more than equal to -1 less than equal to 1। इससे सिंपल टॉपिक क्या हो सकता है, अगर आपका डिस्टेंस क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मींस यू विल बी बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको खुद से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। एग्जांपल, मॉड्यूलस ऑफ x is more than is more than 1 and less than 2, ठीक है। इसका आंसर लिखना है आपको खुद से कि मॉडुलस x मोर देन 1 एंड लेस देन 2, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं, मोर देन 1 लेस देन 2। इसका मतलब क्या है, ये जो रेल की पटरी है, रेल ट्रैक है, ठीक है। कभी कभार लोग रेल ट्रैक पे सुबह सुबह जाते हैं, ठीक है। गांव में लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो वो रेलवे ट्रैक है। आप गांव का सीन याद कीजिए, सुबह सुबह लोग पहुंच जाते हैं बोतल वोतल लेकर के। तो क्या है, आपको बैठना कहाँ पे है, आपको बैठना है 1 और 2 पिलर के बीच में, ठीक है। जगह ढूंढनी है आपको कहाँ पे, पिलर 1 और 2 के बीच में। मॉडुलस x क्या होना चाहिए, मोर देन 1 लेस देन 2। तो मोर देन 1 लेस देन 2, तो पिलर तो दोनों साइड होगा। पिलर तो आपका 1 और 2 का पिलर तो राइट में भी होगा, 1 और 2 का जो खंबा होगा वो राइट में भी होगा। लगे होते हैं ना ट्रैक के साथ साथ खंबे लगे होते हैं, उस पर येलो कलर में लिखा होता है, इधर होगा -1 और -2। तो रेल ट्रैक पे दोनों ही तरफ खंबे होंगे, राइट में भी और लेफ्ट में भी। आपको कहाँ बैठना है, ये सेफ लोकेशन आपकी है, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक। तो 1 से 2 का मतलब क्या, आप या तो इधर पाए जाएंगे 1 से 2 के बीच में, या आप इधर पाए जाएंगे -2 से लेकर के -1 के बीच में, तो आपकी लोकेशन होगी, ठीक है। तो मॉडुलस x अगर लिखा है मोर देन 1 लेस देन 2, इसका मतलब आपका लोकेशन क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका, आइदर -2 से लेके -1, ओपन ओपन, क्योंकि इक्वल यहाँ नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। अगर इक्वल लगा होगा तो क्लोज करते हैं, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से लेकर के तक। आसानी से हम लोग का आंसर आ जाएगा, अगर आपको याद रहेगा कि मॉडुलस में अगर बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा पटरी के ऊपर, ठीक है ना। जब पटरी है, रेल ट्रैक है, रेल ट्रैक पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हम लोग इसको जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आ जाएंगे। अब है आपका मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x more than more than more than 0 less than 2, more than 0 less than 2। अब क्या आंसर होगा, मॉडुलस ऑफ x मोर देन 0 एंड लेस देन 2, तो क्या आंसर होगा, ठीक है। फिर से ड्रॉ कीजिए, ये पटरी ड्रॉ कर दिया। आपका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 और 2 के बीच में है, तो ये एक पटरी का ये रहा 0 पिलर, ये रहा 1 पिलर, ये रहा 2 पिलर। जैसे राइट में होगा वैसे ही लेफ्ट में होगा, -1 पिलर, यहाँ पे -2 पिलर, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको 0 से लेकर के 2 के बीच में बैठना है, ठीक है। 0 और 2 के बीच में बैठना है, ना तो 0 पे ना 2 पे। तो आपको 0 और 2 के बीच बैठना है, ये आपका लोकेशन होगा। 0 पे नहीं, 0 और 2 पे भी नहीं, बीच में, या फिर इधर -2 से लेकर कहाँ तक, -0। तो आपका आंसर क्या हुआ, -2 से 0 लेफ्ट साइड में, यूनियन 0 से 2 राइट साइड में। ऐसे लिखिए आंसर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या,
-2 से 2 डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन -2 से 2 के बीच में कौन सा पॉइंट नहीं होगा, कौन सा पॉइंट नहीं होगा, ओरिजिन पॉइंट नहीं होगा, फिर से माइनस में जीरो इसमें नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी से डील करते हैं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली इसका लिखता हूँ रिजल्ट, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब मैं लिखता हूँ रिजल्ट इसका। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है इसके ऊपर, या जिसको फॉर्मूला कहते हैं आप लोग, फॉर्मूला आपको ज्यादा अच्छा याद रहता है, तो लेट्स सी द रिजल्ट्स। इफ mod x लेस देन इक्वल टू a, वेयर a क्या है, a इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव लिखा था मैंने, 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था। तो अगर mod x लेस देन इक्वल टू a का पॉजिटिव है, सो यू विल राइट x लेस देन इक्वल टू a एंड मोर देन इक्वल टू माइनस। दिस इज फर्स्ट आंसर, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड, अगर mod x लिखा है क्या, मोर देन इक्वल टू a, ठीक है, ये क्या है, a फिर से पॉजिटिव है, ये क्या है, a पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो x क्या लिखेंगे, या तो a से आगे या माइनस a से पीछे। यू कैन से x आइदर लेस देन इक्वल टू माइनस a और x मोर देन इक्वल टू, ठीक है, ये आपका देखो रिजल्ट हो गया इसके ऊपर। और एक और लिख सकते हैं हम लोग, थर्ड रिजल्ट क्या, थर्ड रिजल्ट, अगर mod x क्या है, मोर देन a है एंड लेस देन b है, ठीक है, ए कमा बी बोथ क्या है, मोर देन 0, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो आपको पटरी पे या तो ए और बी के बीच रहना है राइट में, या पटरी पे ए और बी के बीच रहना है लेफ्ट में। सो यू कैन से आइदर माइनस, कहां से कहां तक, बी से लेकर के माइनस ए तक, ठीक है, या फिर ए से लेकर के, एक्चुअली बी बड़ा है ना, माइनस बी पीछे होगा, माइनस बी के बाद होगा, ठीक है, माइनस बी से माइनस से यूनियन ए टू बी। अब अगर मैं एक और बात लिख दूं, फोर्थ पॉइंट, कि mod x, ठीक है, मोर देन ए, यहाँ पे ए क्या है, ए लेस देन 0, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये आपका फंडामेंटल है कि मॉडुलस एक्स मोर देन ए क्या निगेटिव है, अगर ए निगेटिव हुआ ना, तो ए निगेटिव हुआ, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट, अगर लिखो क्या, मॉडुलस एक्स, फिफ्थ पॉइंट, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला वीडियोस है, हो सकता है आपको कई बार ये सुला देता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव तो नहीं पाता, बट ठीक है, हम लोग को बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, हम लोग को स्मॉल वीडियो बनाना है, और टॉपिक को समझ लेना है, थियोरेटिकली आपको समझ जाना है, समझ गए एक बार तो आप आसानी से जूम क्लास में कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या कर रहा हूँ मैं अब नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, मेनली 3 पार्ट है ये, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बाद जो मैं फोर्थ लिख रहा हूँ, फिफ्थ लिख रहा हूँ, दीज आर सम स्पेशल केसेस, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ mod x क्या, mod x लेस देन, मान लिया मैंने ए, लेस देन ए, और मैं मान लेता हूँ ए निगेटिव है, ये क्या निगेटिव, तो क्या कोई वैल्यू आएगी, एक्स वैल्यू कोई आएगी, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कुछ भी इनपुट लेंगे कभी भी वो निगेटिव से छोटा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, सो यू कैन से x इक्वल टू 5, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, इसमें ये 5 छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है, और ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी अगर आप ग्राफ को यूटिलाइज करना सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बाय ग्राफ, जो प्रॉब्लम्स किया हम लोगों ने, उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को ग्राफ से करेंगे, ठीक है। तो एक का आया था मैंने क्या, तो यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसे यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो सपोज पहला क्या था क्वेश्चन, mod x था मेरा लेस देन इक्वल टू 1, ये था, है ना। देखिए पहले मैं कर रहा हूँ mod x, उसके बाद x की जगह पे x हो या बड़ा से बड़ा x हो, ठीक है, अल्टीमेटली इसको y मान के आप t मान के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझना है बेसिक mod x कैसे निकले। ये ग्राफ था y इक्वल टू mod x का, ग्राफ क्या था, ये ग्राफ था mod x का, दिस वाज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू mod x।
ठीक है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये ग्राफ मॉड एक्स का है। अब पहले जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, तो मॉड एक्स इज 1 व्हेन एक्स इक्वल टू +1, ये 1 है। 1 पे इसकी हाइट कितनी है, +1 है, तो ये आपका -1, -1 पे कितनी इसकी हाइट है, +1। तो -1 और 1 दो ऐसे इनपुट है जिसकी हाइट कितनी 1, ठीक है। आपको क्या लिखना है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कौन सा पार्ट है ग्राफ का, वो आप विजुलाइज कीजिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है ग्राफ का, जो वी शेप आपका है, वी शेप, उस वी शेप में कौन सा पार्ट 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। ये हाइट आपका 1 है, जो मैंने मार्क किया है, सर्कल, डार्क सर्कल 1 है। ये नीचे वाला पार्ट देखिए जो कट कर रहा हूँ मैं, कट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा हाइट क्या 1 से छोटा है। 1 से छोटा होते होते हाइट कम से कम हाइट कितनी है, कम से कम हाइट 0 है। तो ये आपका आउटपुट लेना है, ठीक है। आउटपुट आपका डैश लाइन है, कट लाइन है, ठीक है, जो मैं कट बनाने वाला। तो इस आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना इनपुट क्या होगा। डायरेक्टली आई कैन से इनपुट क्या होगा, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो मोर देन इक्वल टू -1। तो फाइनली आपको ये ग्राफिकल मेथड पे ही आना है, ग्राफिकल मेथड ही आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में, ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाते हैं हम लोग। अगर लिखा है मॉड एक्स, क्या मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना, कैसे करेंगे, ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ठीक है। अब पहले पता लगा लीजिए कि मॉड एक्स की वैल्यू 2 कब है। मॉड एक्स वैल्यू 2 कब होगी, जब मेरा इनपुट 2 होगा, या इनपुट क्या होगा, इनपुट -2 होगा। ये हाइट मान लिया मैंने 2 है, दिस हाइट इज 2, दिस हाइट इज 2, मान लिया हाइट 2 है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको हाइट रखना है, मॉड एक्स का जो हाइट है वो 2 से बड़ा है, ऊपर है। अब हाइट 2 से ऊपर कब मिलेगा, देखिए पहले देखते हैं कि हाइट 2 से ऊपर कौन सा हाइट है। तो दीज आर द हाइट दैट इज मोर देन 2, दीज हाइट, these heights are more than 2, these heights are more than 2, दिख रहा है क्लियरली। ये हाइट आपको तब मिलेगी जब आप इनपुट क्या देंगे, इनपुट 2 से आगे देंगे या -2 से पीछे देंगे। सो यू कैन राइट क्या, यू कैन राइट इनपुट या तो x लेस देन इक्वल टू -2 और x मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसके पीछे और नहीं लगाइए, यूनियन कर दीजिए। यूनियन, ठीक है, ये भी होगा और ये भी, ठीक है। तो ये कैसे, -∞ से -2, ऐसे यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। ठीक है बात, समझ में आया या नहीं आया आपको। तो ये समझना इतना मुश्किल नहीं था, ग्राफिकली समझ लिया आपने, ऐसे ही समझ लिया आपने। अब आपको फाइनली मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्टली, उसके बाद हम लोग का टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इसके ऊपर प्रॉब्लम्स वगैरह, जो प्रॉब्लम्स आईटी पूछते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लेट्स मूव टू लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्लास। So question says that x minus 2, x minus 2 modulus, modulus क्या, more than equal to 1 less than equal to 3, more than equal to 1 less than equal to 3, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर मैं इसको मान लूं, सिंपल मान लूं, इसको x मान लूं, तो मॉडुलस x क्या लिखा हुआ है, मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। आप चाहे तो ग्राफ से देख लीजिए, आप चाहे तो नॉर्मल समझ लीजिए, ठीक है। जहां भी आपको जाना अच्छा लगता है, ग्राफ पे जाना अच्छा लगता है ग्राफ से जाइए, पटरी पे जाना अच्छा लगता है पटरी से जाइए, पटरी पे जाना लगता है ज्यादा अच्छा लगता होगा आप लोग, ठीक है। तो जो पटरी है, रेलवे ट्रैक है, उस पर जाते हैं हम लोग। और बोला है 1 से 3, तो 1 से 3 होने का मतलब क्या होगा, 1 से 3 बोलने का मतलब क्या, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, ये यहाँ पे -3, ठीक है। तो या तो आप होंगे -3 से -1 के बीच में बैठे होंगे, ठीक है, या फिर आप 1 से लेके 3 के बीच में बैठे होंगे, ठीक है। So you can say x minus 2 का mod more than equal to 1 less than equal to 3, that means distance from origin, या तो 1 और 3 के बीच या -1 और -3 के बीच। So you will write x minus 2 more than equal to -3 less than equal to -1, ठीक है, और x minus 2, ठीक है, ठीक है, x minus 2 क्या,
मोर देन इक्वल टू क्या 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। नहीं मोर नहीं, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 मोर देन इक्वल टू 1। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपके बाएं हाथ रखेंगे, ठीक है ना। बायां हाथ दायां हाथ जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इसके अकॉर्डिंग आप आंसर का निकाल सकते हैं। सो शो योर टैलेंट एंड फाइंड द आंसर। सो आंसर इज x लेस देन इक्वल टू, ये क्या है 2, दैट इज 2 में से 1 दैट इज 1, ये क्या है 2 तो -3 प्लस 2 दैट इज माइनस, मतलब 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ऐड कर दिया, x लेस देन इक्वल टू 5 x मोर देन इक्वल टू 3। तो आंसर इज -1 to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन यूनियन 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉडुलस का फंडामेंटल। अब हम लोग सिंगल मॉड आज कर लिया है, कल की क्लास में हम लोग सिंगल मॉड से ऊपर, ठीक है ना, डबल मॉड पाएंगे जब दो मॉड होगा प्लस में या 3 मॉड होगा प्लस में, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या खुद भी आपके पास अगर बुक्स है या नेट पे आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा इसके ऊपर, फिर मैं डाल दूंगा।